अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब के पीके बलूचिस्तान सिंध की क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मौजूद है। और यही जो टॉपिक है ये कैम्ब्रिज की क्लास 12 में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज अच्छे तरीके से समझ आ जाने चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस तरह के हमने ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की कंपैरिजन में पढ़ा कि एक्चुअली दोनों एनालॉगस फील्ड्स हैं, एनालॉगस चीज़ें हैं, जस्ट इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ हैं जो कि हमने एक्सप्लेन किए, डिटेल के साथ पढ़े। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले फर्स्ट अगर इसको हम डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक चार्ज है क्यू, फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना चाहते हैं, लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट तक, हायर पोटेंशियल तक, तो जितना वर्क डन होगा, वर्क डन जितना होगा उतना उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। यानी जो लास्ट पॉइंट होगा उस पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना दोनों रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान वर्क डन होगा। अब अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एक एनालॉगस एग्जांपल, जिसमें हम ग्रेविटेशनल फील्ड की एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड के ऊपर पड़ा है, ग्राउंड के ऊपर ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ग्राउंड के ऊपर पड़ा हो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो लेते हैं बिकॉज हाइट जीरो है। अब मैं इसको उठाता हूं, फॉर एग्जांपल एक हायर पॉइंट पर ले जाता हूं, लेट सपोज इस पॉइंट पर मैं इसको ले आता हूं, किसी भी खास हाइट पर इसको ले आते हैं, यहाँ पर हाइट है h फॉर एग्जांपल। सो जब हम इसको देखें लोअर पॉइंट से, जीरो हाइट से इस हाइट तक ले आते हैं, सो हम क्या करेंगे, वर्क डन इसके ऊपर करेंगे। वर्क डन यहाँ पर किसके इक्वल होगा, mgh के इक्वल, बिकॉज जितना वर्क डन होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। सो वर्क डन यहाँ पर होगा mgh के इक्वल। सो यहाँ पर जितना आपने वर्क डन किया इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर इसको ले आने के लिए लेट सपोज 10 जाउल ऑफ वर्क डन किया, सो इसकी यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगी, 10 जाउल होगी। यानी हमने जीरो से इसको 10 जाउल तक उठा लिया, जितना हमने वर्क डन किया उतना यहाँ पर उसकी पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर। या अगर हम, ये तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर हम जस्ट पोटेंशियल की बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब ये है कि जितना वर्क डन आप करते हैं एक यूनिट मेस के ऊपर, इसको जीरो पोटेंशियल से किसी भी पोटेंशियल तक ले जाने के लिए एक यूनिट मेस के ऊपर आप जितना वर्क डन करते हैं वो होगा हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसी तरह अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप कंसीडर कर लें ये एक पॉजिटिव प्लेट है हमारे पास, पॉजिटिव प्लेट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर हम एक नेगेटिव प्लेट ले लेते हैं, दो अपोजिट प्लेट से, अपोजिट चार्ज प्लेट से, ये हमारे पास है नेगेटिव प्लेट। अब अगर हम देखें सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो उसका डायरेक्शन अगर आप देखें सो वो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इसको हम यूं ड्रा कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, देखें
पॉजिटिव से इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव की तरफ। ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखें, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज रखें, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर आप देखें इसको गौर से, ऊपर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कंसीडर करते हैं, हाइयर पोटेंशियल। हाइयर पोटेंशियल, पीओटी हम शॉर्टली पोटेंशियल के लिए लिखते हैं। इसी तरह अगर आप ये वाला पॉइंट देखें, ये प्लेट, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इसको हम कंसीडर करते हैं एज लोअर पोटेंशियल। सो अगर आप क्यू चार्ज को यहां पर रखें, सो चूंकि ऊपर पॉजिटिव फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। सो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सो देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बिकॉज आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखें यहां से नीचे फेंक के फॉर एग्जांपल, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसमें आहिस्ता आहिस्ता स्टोर होगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट ए, सपोज ये मेरे पास पॉइंट ए है नेगेटिव फील्ड के करीब, और ये है पॉइंट बी। मैं इस चार्ज को, इस चार्ज बॉडी को पॉइंट ए से ले जाना चाहता हूं पॉइंट बी तक, यानी लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल तक। अभी हमने पढ़ा कि जब पॉजिटिव चार्ज आप यहां पर रखते हैं तो पॉजिटिव उसको रिपेल करता है। इसका मतलब यह है कि जब हम इसको पॉजिटिव फील्ड की तरफ ले जाएंगे, हाइयर पोटेंशियल की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे। जिस तरह कि हमने सामने वाले एग्जाम्पल में पढ़ा कि अगर आप लोअर हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हायर हाइट तक यानी हायर पोटेंशियल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप इस पर वर्क डन करेंगे। जितना वर्क डन करेंगे उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। सो बिल्कुल इसी तरह जब आप इस चार्ज को लोअर पोटेंशियल से यानी नेगेटिव साइड से, इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव पोटेंशियल से, नेगेटिव फील्ड वाली जगह से इस हायर फील्ड वाली जगह तक, हायर पोटेंशियल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। और जितना वर्क डन आपने किया उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, लेट्स सपोज यू ए, हम पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज पॉइंट ए के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है यू ए, और पॉइंट बी पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है यू बी। जिस तरह कि यहां हमने पढ़ा कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी थी, 0, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है 10। सो जितना इन दोनों में डिफरेंस होगा उतना वर्क डन होगा, यानी 10 माइनस 0, हायर माइनस लोअर, जितना इसका डिफरेंस होगा उतना क्या होगा, वर्क डन होगा। तो इसका मतलब यह है कि 10 जॉल जो है वो वर्क डन होगा। बिल्कुल इसी तरह यहां पर हमारे पास हायर जो है वो यू बी है, लोअर जो है वो यू ए है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यू बी यानी हायर पोटेंशियल माइनस यू ए पोटेंशियल एनर्जी एट लोअर पॉइंट। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास होगा वर्क डन के इक्वल, फ्रॉम ए टू बी। ए बी का मतलब है फ्रॉम ए टू बी। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई जिसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। यानी जब आप इसको इस पॉइंट से, पॉइंट ए से ले जाते हैं पॉइंट बी तक, लोअर पॉइंट से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक, सो देखिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी लोअर पोटेंशियल एनर्जी यू ए, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी यू बी हायर पॉइंट पर। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको ले जाने के लिए, इस चार्ज को ले जाने के लिए आप क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं। सो इन दोनों के दरमियान जितना डिफरेंस होगा उतना यहां पर वर्क डन होगा, या यूं आप कह सकते हैं कि जितना हमने वर्क डन किया यहां तक उतना इन दोनों एनर्जीज के दरमियान डिफरेंस होगा। सो ये तो हमारे पास आ गई डिफरेंस इन एनर्जी जो कि इक्वल है वर्क डन के। फिर हम कहते हैं कि जब आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, प्लस क्यू, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको आप किसी फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करते हैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, जितना वर्क डन आप करते हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान, वो हमारे पास इक्वल होता है पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या हम यू लिख सकते हैं कि W A to B, वर्क डन फ्रॉम A to B पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज,
प्लस क्यू पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल के इक्वल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, यानी वी ए के ऊपर जो पोटेंशियल था और वी बी के ऊपर जो पोटेंशियल था वो इस चीज के इक्वल होगा। जितना आप उसके ऊपर वर्क डन करते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर ए से बी तक ले जाने के लिए, तो वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर हमने बात की। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो अगर हमारे पास किसी पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज है, वेरी स्मॉल चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उसके फील्ड के अंदर हम किस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू और उसकी फिजिकल मीनिंग हम देखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ, कि जो आउटसाइड द फील्ड पॉइंट्स है वो हम किस तरह कंसिडर करेंगे, कंपेयर करेंगे उसको इनसाइड पॉइंट के साथ जो फील्ड के अंदर पॉइंट है। सो यही टॉपिक हमारे पास स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर देख रहे हैं जो कि बिल्कुल सेंटर पर हमने शो किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज पर हमने बात की थी कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। यानी अगर आप इनके ये लाइंस कंसिडर कर ले, दीज आर ऐसे लग रहे हैं आपको जिस तरह ये सर्कल आप ले ले और इसके रेडियाई हैं सारे। so, इस तरह के फील्ड को हम क्या कहते हैं? रेडियल फील्ड, जो कि हर एक पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट से या चार्ज से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जा रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियल फील्ड। तो रेडियल फील्ड यहाँ पर हमारे पास बन रहे हैं, और जो हमने डिफरेंट सर्कल्स शो किए हुए यहाँ पर देखे, कुछ सर्कल्स इस चार्ज के बहुत करीब है, और ऐसे जब जब हम आउटवर्ड जाते हैं तो जो सर्कल का रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है। सो एक्चुअली ईच सर्कल जो है वहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है इस चार्ज की वजह से वो सेम होती है इस सर्कल के ऊपर। यानी डिफरेंट सर्कल्स पर डिफरेंट होती है, लेकिन एक ही सर्कल पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इक्वल होता है। यानी अगर हम इस सर्कल को कंसिडर कर ले, देखिए ये वाला पॉइंट सपोज, इसी तरह ये पॉइंट, इसी तरह ये पॉइंट, जो इस सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन अगर हम ये वाला आउटवर्ड सर्कल कंसिडर कर ले, फिर इस सर्कल पर और इस सर्कल पर जो पॉइंट्स है फिर डिफरेंट होगा। जितने हम दूर जाते हैं इस चार्ज से, तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता जाता है। और इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमने आउटवर्ड शो किए हुए हैं, आपको एरोस से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दो पॉइंट्स यहाँ पर हम लेंगे, दो पॉइंट्स, एक है पॉइंट एट इंफिनिटी, पॉइंट एट इंफिनिटी, ऐसा पॉइंट जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो, उस पर पोटेंशियल जीरो हो, उसको हम लेंगे पॉइंट एट इंफिनिटी। यानी अगर मैं सपोज यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लूं, दिस इज अ पॉइंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जीरो होगा। तो इस पॉइंट को हम क्या लेंगे? इसको हम लेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास पॉइंट एट इंफिनिटी आ जाएगा। यानी जितने भी आउटवर्ड पॉइंट्स हैं इस फील्ड से बाहर, उन पर पोटेंशियल जीरो होगा, सो वो पॉइंट्स एट इंफिनिटी होंगे। और अब अगर हम कोई भी पॉइंट एट इंफिनिटी कंसीडर कर ले, यहां पर सपोज यहां पर मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, इस पॉइंट पर, यहां पर पोजीशन पर ये एक पॉइंट आप कंसीडर कर लें। सपोज यहां पर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज कन्वेंशनली हम जब यूज करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। तो देखिए अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं, सो इस चार्ज की वजह से जो ये फील्ड मैंने शो किया हुआ है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? जीरो, बिकॉज मैंने यहां पर अकॉर्डिंग टू फिगर मैंने इसको पॉइंट एट इंफिनिटी कंसिडर किया हुआ है, यानी फील्ड से बाहर पॉइंट है। तो अब देखें यहां पर इस सोर्स चार्ज की वजह से, वो चार्ज जो कि फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पर, यानी ये जो टेस्ट चार्ज है, सॉरी, इस टेस्ट चार्ज पर कितना पोटेंशियल लगेगा? जीरो। यानी इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल जीरो होगा। तो अब हम क्या कहते हैं, जिस तरह कि हम ग्रेविटी में देखते हैं कि अगर आप लो कंसेंट्रेशन से, सपोज इस सरफेस से, ग्राउंड सरफेस आप कंसिडर कर लें, अगर आप देखें इस पर हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं? जीरो, जीरो पोटेंशियल एनर्जी, कि यहां पर हाइट जो है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वो जीरो है। तो जैसे हम ऊपर जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर उठाते हैं, सो आप क्या करते हैं?
अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं आप, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको ऊपर ले जा रहे हैं। सो यहां पर आप अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। सो जब पॉइंट, जो बॉडी यहां पर आएगी, सो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी? जितना इस पर आपने वर्क डन किया, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जितना आपने वर्क डन किया, उतनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सो बिल्कुल इसी तरह अगर आप इस चार्ज को इस इंफिनिटी पॉइंट से ले जा रहे हैं टुवर्ड्स द चार्ज, और इसको इस फील्ड के अंदर ले जाते हैं, सपोज ये एक पॉइंट है, फील्ड के अंदर आप इसको यहां पर ले आना चाहते हैं। सो देखिए, जब आप यूं जाते हैं, यूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इस चार्ज पर आप वर्क डन करेंगे। आप वर्क डन क्यों करेंगे एक्सटर्नल? बिकॉज हम जा रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड। जिस तरह की बिल्कुल हमने ग्रेविटी कंसिडर की कि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, सो वर्क डन करेंगे, क्योंकि ग्रेविटी उस पर यूं फोर्स लगा रही है, नीचे आप ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो चार्ज है, इस पर ये सोर्स चार्ज यूं फोर्स अप्लाई करेगी, जब आप इसको फील्ड के अंदर ले जाएंगे, सो आप अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं, इसीलिए आप इस पर वर्क डन करेंगे। और वो वर्क डन यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो बिल्कुल इसी तरह इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितना वर्क डन हो गया, उतना इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बिल्कुल इसी तरह के इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है पीई फाइनल सपोज, और यहां पर है पीई इनिशियल, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना वर्क डन हुआ, उतना इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का फर्क होगा। यानी हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी जो लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअली वर्क डन के इक्वल होगा। तो बिल्कुल इसी तरह इस वर्क डन को जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, इसी वर्क डन के डेफिनेशन के मुताबिक हम उसको लेंगे, और यहां पर आप देख रहे हैं कि वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क डन अकॉर्डिंग टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन वो आ जाएगा W इज इक्वल टू F इंटू डी, F इंटू डी। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम आप बेसिक वर्क डन की डेफिनेशन आप रिकॉल कर ले, सो वो है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब यहां पर चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखिए हमने एक चीज डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि इक्वल है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसी भी पॉइंट पर, किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स एक्सर्ट होता है, उस वहां पर वो एक्चुअली फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। यानी अगर आप इस पॉइंट पर है, तो देखिए आप पर एक स्पेसिफिक फोर्स लगेगा इस फील्ड के चार्ज के ऊपर, एक्चुअली स्पेसिफिक फोर्स लगेगा। अगर चार्ज को हम करीब ले आए, यानी इसको यूं मूव कर लें, तो देखिए इस पॉइंट पर अब फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों? चूंकि हमने डिस्टेंस को कम किया, फील्ड चार्ज की तरफ हम जा रहे हैं। सो एक्चुअली इन दो पॉइंट्स पर फिर हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट है। इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, इस पॉइंट पर कम है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमें ये शो करती है कि किसी भी खास पॉइंट पर किसी यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इसी इक्वेशन से हम इलेक्ट्रिक फोर्स की जो हमारे पास वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, बोथ साइड्स Q से मल्टीप्लाई कर लें, सो यह आ जाएगा QE, यानी चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो प्रोडक्ट है वो फोर्स की इक्वल आ जाएगा। अगर हम इसको विदाउट वेक्टर फॉर्म लिखे तो यूं लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो फिर आप इसके ऊपर एरो पुट कर लीजिए। क्योंकि फोर्स एक यूनिट क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉरी वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। सो अब यहां पर ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम फोर्स इस तरह डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, इन द टर्म्स ऑफ चार्जेस। तो बिल्कुल इसी तरह आप इसको यूं पुट कर लें, डेल्टा W इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या है QE, और यहां पर हमारे पास जो Q है वो है टेस्ट चार्ज यानी Q नॉट। तो इसको यूं लेके आप Q नॉट E, ये F की वैल्यू आ गई, N2 D। अब यहां पर कुछ स्मॉल डिस्टेंसेस हम लेंगे, क्योंकि वर्क डन देखें जब आप यहां से यहां तक जाएंगे तो डायरेक्टली वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फील्ड जो है वो कांस्टेंट फील्ड नहीं है।
कांस्टेंट तब होगा जब आप इस सर्कल के इलांग यूं जाएंगे तो देखिए इस पर हर एक पॉइंट पर फिर कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर आप अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं तो फिर हर एक पॉइंट पर क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज होता है। सो जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसीलिए फिर इसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यूं स्मॉल पार्ट्स में। तो हर एक पॉइंट पर अगर आप देखिए, अगर ये पॉइंट्स बहुत करीब है एक दूसरे के, तो इसका मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली दो पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल होगा अप्रोक्सीमेटली वो इक्वल होगा, यानी वेरी स्मॉल उनमें डिफरेंस होगा। तो इसीलिए इनको स्मॉल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो हर एक पॉइंट पर फिर हम कैलकुलेट करेंगे, यहां पर कितना है वर्क डन, कितना होगा यहां तक, कितना होगा यहां तक, एटसेट्रा सारे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। चूंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है इसीलिए इसको हम यूं डिवाइड करते हैं। तो एक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो डेल्टा आर आ जाएगा, दो